किस तरह से बांग्लादेश में मोहम्मद अली जिन्ना को फादर ऑफ द नेशन घोषित करने की डिमांड की जा रही है। यह कैसे मुमकिन हो रहा है? इसके पीछे कौन सी ताकतें हैं? क्योंकि मोहम्मद अली जिन्ना की सोच तो यह थी कि जो उर्दू विरोधी है, वो राष्ट्र विरोधी है, वो देश विरोधी है। तमाम बांग्ला भाषियों के साथ किस तरह का सलूक किया गया? देखिए, ये मोहम्मद अली जिन्ना की सोच नहीं थी कि जो उर्दू बोलने वाले वो देश के हामी है, जो उर्दू नहीं बोलते वो देश के मुखालिफ है। मतलब पाकिस्तान का बांग्ला भाषियों के साथ जो सलूक रहा उसे आप जिम्मेदार नहीं मानते? जो कत्लेआम हुआ, जो रेप्स हुए, जो बलात्कार हुए, जिस तरह से बर्बरता की सारी सीमाएं लांघ दी गई पाकिस्तान की तरफ से, वो बिल्कुल जिम्मेदार नहीं था। नहीं, ये सारा कुछ पाकिस्तान ने नहीं किया था। लेकिन इस तरह की कुव्वतें उस वक्त भी जरूर थी जो कि दोनों नेशंस को आपस में लड़ाया, जिन्होंने बांग्लादेश को पाकिस्तान से अलग किया। और उसमें आपने खुद ही अभी माना कि भारत की मदद से बांग्लादेश आजाद हुआ था। आज भी पाकिस्तान के जो लोग हैं इस बात पर दुखी है कि बांग्लादेश पाकिस्तान। नेशनल प्रेस क्लब में पढ़े गए जिन्ना की 76वीं बरसी पर एक प्रोग्राम रखा गया था और इस कार्यक्रम में जो कुछ हुआ उसकी डिटेल जानना आपके लिए भी जरूरी है। इसी के बाद यह कहा जा रहा है कि बांग्लादेश पाकिस्तान बनने की राह पर आगे बढ़ रहा है। ढाका में जिन्ना की बरसी पर बाकायदा एक कार्यक्रम आयोजित किया गया। क्या बांग्लादेश उसी रास्ते पर जा रहा है? और पाकिस्तान से जो ये नया नया इश्क मोहब्बत हो रहा है बांग्लादेश का, क्या आप मानते हैं कि ये बांग्लादेश के लिए जायज है? वो बांग्लादेश जो कभी पाकिस्तान के खिलाफ खड़ा हुआ, लड़ा। समीर, देखें, पाकिस्तान और बांग्लादेश असल में तो एक ही थे, लेकिन दरमियान में हुआ ये कि जब पाकिस्तान की जो पावरफुल कुव्वतें थी, उन्होंने जब उस चीज का एहतराम नहीं किया, उसके नतीजे में ये हुआ कि बांग्लादेश पाकिस्तान से अलग हो गया। बांग्लादेश और पाकिस्तान दो टुकड़े हो गए। और उसमें आपने खुद ही अभी माना कि भारत की मदद से बांग्लादेश आजाद हुआ था। तो देखें, वहां पे दो एलिमेंट्स हमेशा से रहे हैं। वहां पर बांग्लादेश में जमात इस्लामी जो इस वक्त भी पाकिस्तान में भी है और बांग्लादेश में भी है, वो बहुत पावरफुल रही है। लेकिन उसके बावजूद भी जब तक जो बांग्लादेश की साबिका सरकार थी हसीना वाजिद की, उनकी जानिब से वहां पर वो रखा गया कि वो उन्होंने लोगों का एहतराम नहीं किया, लोगों की राय का एहतराम नहीं किया, जिसके नतीजे में वहां पर सूरत हाल खराब हुई और हसीना वाजिद को बांग्लादेश छोड़ के भागना पड़ा। तो देखें, जिस जमाने में भी जब भी आप लोगों की राय का एहतराम नहीं करेंगे, उसके नतीजे में हालात इसी तरह से जमीर अली साहब, मौजूद सवाल ये है कि अभी आपने सुना होगा किस तरह से बांग्लादेश में मोहम्मद अली जिन्ना को फादर ऑफ द नेशन घोषित करने की डिमांड की जा रही है। ये कैसे मुमकिन हो रहा है? इसके पीछे कौन सी ताकतें हैं? क्योंकि मोहम्मद अली जिन्ना की सोच तो यह थी कि जो उर्दू विरोधी है, वो राष्ट्र विरोधी है, वो देश विरोधी है। तमाम बांग्ला भाषियों के साथ किस तरह का सलूक किया गया ये हम सब जानते हैं। उसके बावजूद भी ऐसी कौन सी ताकतें हैं जो ये चाहती हैं? देखिए, ये मोहम्मद अली जिन्ना की सोच नहीं थी कि जो उर्दू बोलने वाले वो देश के हामी है, जो उर्दू नहीं बोलते वो देश के मुखालिफ है। लेकिन इस तरह की कुव्वतें उस वक्त भी जरूर थी जो कि दोनों नेशंस को आपस में लड़ाया, जिन्होंने बांग्लादेश को पाकिस्तान से अलग किया। और बांग्लादेश सब जानते हैं कि किस नतीजे में पाकिस्तान से अलग हुआ था। आज भी पाकिस्तान के जो लोग हैं इस बात पर दुखी है कि बांग्लादेश पाकिस्तान से अलग किस तरह हो गए, क्योंकि हम ये समझते हैं कि हम एक ही देश थे और हमारे दो टुकड़े हो गए। और इस दो टुकड़े होने के नतीजे के जो भी कारण थे, उसमें एक कारण शेख मुजीब भी था और दूसरे कारण पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट भी थी, जिसके नतीजे में ये दो टुकड़े हुए थे। तो इस वक्त अगर वहां पर मतलब पाकिस्तान का बांग्ला भाषियों के साथ तो जो सलूक रहा उसे आप जिम्मेदार नहीं मानते? जो कत्लेआम हुआ, जो रेप्स हुए, जो बलात्कार हुए, जिस तरह से बर्बरता की सारी सीमाएं लांघ दी गई पाकिस्तान की तरफ से बांग्लादेश के इस रीजन में रहने वाले लोगों के प्रति जो सलूक रहा, वो बिल्कुल जिम्मेदार नहीं था। मतलब पूरी तरह से इतिहास को भुला दिया जाए। नहीं, ये सारा कुछ पाकिस्तान ने नहीं किया था, बल्कि पाकिस्तान पे काबिज कुछ लोगों ने किया था, जिसके नतीजे में सारा कुछ ये अफसोसनाक वाकया हुआ था। देखिए, पाकिस्तान की अवाम आज भी बांग्लादेश के लोगों से प्यार करते हैं और इस बात पे दुखी होते हैं कि पाकिस्तान और बांग्लादेश के जो दो टुकड़े हुए थे, आज भी उसको पाकिस्तान में बहुत ही दुख की नजर से देखा जाता है। लेकिन यहाँ पे बिल्कुल अफसोसनाक ये वाकयात हुए थे कि उस जमाने में जो हमारी एस्टेब्लिशमेंट थी, उनके गलत फैसलों के तो आप ये मानते हैं कि उस समय जो लोग पावर में थे पाकिस्तान में, उनके द्वारा उनके मार्फत, उनके जरिए कुछ ऐसी चीजें की गई जिसने बांग्लादेश को अलग कर दिया। लेकिन संजय भारद्वाज साहब, सवाल तो यही है कि बात लोगों की हो रही है भाई, पाकिस्तान में लोगों की बात कब और क्या क्या सुनी गई? या तो सेना ने जो चाहा वो किया, या खानदानी सियासतदानों ने जो चाहा वो किया। क्या बांग्लादेश में भी कुछ ऐसा ही देख रहे हैं? बैकग्राउंड में क्या मिलिट्री फोर्स है या पाकिस्तान से गाइडेड कुछ फोर्सेस हैं जो ये सब करवा रही हैं? यही बात तो बांग्लादेश के लोग भी कह देंगे कि भाई यहाँ की आवाम ये सब नहीं चाहती, कौन करवा रहा है? ये सवाल रह जाएगा। देखिए, ये बात सही है कि पाकिस्तान के